अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये जो महावाक्य है आध्यात्मिक जगत का, ये वाक्य क्या दिखाता है? ये जो महावाक्य है, ये जो महामंत्र है अहम ब्रह्मस्मि, इसका क्या महत्व है? ये मतलब जस्ट एक कोई साधारण ऐसा वाक्य नहीं है कि बोल दिया अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये एक्चुअली ये एक सत्य है, ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन हम जब बोलते मैं ब्रह्म हूँ, तो कौन सा मैं ब्रह्म है? हम जो जी रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, उसमें जो आमतौर पर हम लोग जो मैं बोलते हैं वो कौन है? और यहाँ पे मैं ही ब्रह्म हूँ, ये वाला मैं कौन है? ये जो वेदों से आया हुआ है अहम ब्रह्मस्मि, तो ये कौन है? ये जो है ब्रह्म, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये वाला ब्रह्मा कौन है? और आम तौर पे जो मैं, हम सब मैं बोलते हैं, वो वाला मैं कौन है? और वो जो ऋषि है, वो जो आचार्य है, वो कैसे उस बात तक पहुँचे कि वो मतलब खुद को कह सके कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब मैं ही वो हूँ जो पूरे जगत में छाया हुआ है, जो तीनों लोकों में छाया हुआ है, जिसके होने से ही पूरा ब्रह्मांड है, जिसके होने से ही पूरा जगत है, जिसके होने से ही आप और मैं हूँ, जिसके होने से ही ये सब कुछ जो चल रहा है, उसके होने से ही है। वो जो एक तत्व है, ब्रह्म तत्व, उस तत्व तक वो कैसे पहुँचे? कैसे वो बोल सके कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि? क्योंकि आमतौर पे हम जो बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम कभी अपना नाम बोलते हैं, कभी प्रोफेशन बोलते हैं, कभी अपनी नेशनैलिटी बोलते हैं, कभी रिलीजन, कभी जात, कभी ये मतलब अपनी आइडेंटिटी है। तो वो आइडेंटिटी देखो ना, आइडेंटिटी मतलब अब करते करते वो कहाँ पे लेके गए कि अहम ब्रह्मस्मि, वो ये बात कह सके कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और अपनी जो आइडेंटिटी है, जैसे मैं आइडेंटिटी हूँ कि आई एम आकाश, आई एम इंडियन, आई एम हिंदू, आई एम दिस, आई एम दैट, तो हम तो इस आइडेंटिटी में ही फंसे हैं। अगर हम इस आइडेंटिटी में फंसे तो कहीं ना कहीं हम एक गलत ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर एक बहुत मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, और या फिर हमने खुद को मतलब मान लिया है, मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि भाई बस मुझे इतना ही उठना था, बस एक मतलब थोड़ा मतलब जितना पैसा कमाने के लिए जितनी ज़रूरत है बस उतना पढूं और एक जॉब ले लूँ ताकि पैसा आता रहे और बस मेरी ज़िंदगी चलती रहे। उससे आगे हमें उठना ही नहीं है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं अन्याय है, अपने अपने प्रति अन्याय है, अपने ऊपर अन्याय है, क्योंकि ब्रह्म से कम कुछ भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, कर ही नहीं सकता। ये हम अपने जीवन में रोज देखते हैं कि भाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम एक भ्रम में जीते हैं और खुद को एक मतलब झूठा आश्वासन देते रहते हैं कि भाई नहीं, सब अच्छा ही चल रहा है, सब सेट है, सब बढ़िया है, और जैसे हम चल रहे हैं वो सब सही है। अगर जैसे हम चल रहे हैं वो अगर सही होता
तो आज पृथ्वी की जो हालत है वो नहीं हुई होती। अभी अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की जो रिज़र्व 400 एकड़ लैंड थी उसको मतलब एक जंगल ही पकड़ लो, एक जंगल ही था, तो उसको ख़त्म करने का तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है कि भाई उसको ख़त्म करो और वहाँ पे आईटी पार्क बनाओ। वहाँ पे पूरा कंक्रीट का फिर अपना जो हरा जंगल है उसको हटाओ और वहाँ पे कंक्रीट का जंगल बनाओ। और फिर वो कंक्रीट के जंगल जो बनेगा वो कांचों की वहाँ पे जो बिल्डिंग बनेगी, पूरे कांची कांच लोहा कंकड़ कंक्रीट, वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। और उतनी ही वो जो हीट है वो कंट्रीब्यूट करेगी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और उससे ही पूरा जो अर्थ का टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो उससे ही बढ़ेगा। जो हीट वेव्स अभी आईएमडी ने बताई है कि हीट वेव्स आने वाली है, ये जो अप्रैल मई जून जो ये 3 मंथ्स है, उन 3 मंथ्स में हम देख सकते हैं कि बहुत भयानक लेवल पे हीट वेव्स आने वाली है। मतलब बचने का कोई मौका नहीं है। तो अगर हम सही जीवन जी ही रहे होते, अगर जी ही रहे होते, तो भाई फिर इतनी बर्बादी कैसे होती। मतलब वहाँ पे जो स्पेसीज है वो 400 एकड़ में वो पूरी ख़त्म होने वाली है ना, वहाँ वो कहाँ पे जाएंगे भाई। उनके मतलब उनके घर बर्बाद करो। हम कितने हद तक सेल्फिश हो गए कि भाई उनके घर बर्बाद करो और वहाँ पे अपनी कंपनियाँ खड़ी करो, और वहाँ पे फिर जॉब लगने वालों को हम सक्सेसफुल कहते हैं। मतलब कितना, देखो कितना नॉनसेंस अपने दिमाग में घुस गया है कि वहाँ पे सैकड़ों पंछियों की जाति, सैकड़ों पंछियों की जाति, प्राणी, बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पे थे, बर्ड्स, बहुत बहुत सी प्रजातियाँ वहाँ पे थी, वहाँ पे ख़त्म कर दी, खलाश, उनका घर बर्बाद, वो बेघर, मतलब उनके लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, एक कोई भी किसी की एक मोनोपोली यहाँ पे नहीं चल सकती। और ऐसी बात नहीं है कि भाई हमारे लिए उसकी ज़रूरत है, हमारे लिए कुछ ज़रूरत नहीं है अभी। हमारी ज़रूरतें सिर्फ खाना कपड़ा रहना इतनी है, और उतनी फुलफिल हो गई है अभी। मतलब खा खा के लोग मर रहे हैं, खा खा के इतनी बीमारियां हो गई है लोगों को। मतलब एक्सेस अमाउंट पे खाना अवेलेबल है अभी। मतलब समझ भी नहीं आ रहा लोगों को क्या खाए क्या नहीं खाए। स्ट्रीट्स, होटल्स भरे पड़े, रेस्टोरेंट्स, कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या खाए क्या नहीं खाए। सब कुछ है अभी लोगों के पास, ज़रूरत कुछ नहीं है। मटेरियल एक्सपांशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम मटेरियल एक्सपांशन करते ही जा रहे, और बर्बादी होती जा रही है। कभी एक सेंसिबल होके, मतलब एक बड़े सिटी के एक स्क्वायर में, चौक में बस खड़े होके देख लो, फील करो, वहाँ की एयर फील करो, वहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन फील करो, वहाँ पे रुको तो 5 मिनट में भी, 2 मिनट भी आप ट्रैफिक में फंसे हो तो कैसा एकदम चिड़चिड़ापन हो जाता, इरिटेटिंग हो जाता आदमी। इसलिए इतनी रोड रेज होती है, मतलब एक दूसरे को मारने के लिए लोग उतावले हो जाते हैं, गाली गलौज क्यों हो रहा है भाई। पीस खत्म, माइंड खत्म, इतनी हीट, गर्मी, पॉल्यूशन, क्या करेगा इंसान। इंसान के लिए जो भाई वो हाय लग रही है अभी, हाय, जो अन्य जीव जंतु है ना उनकी अभी हाय लग रही है इंसान को।
और इंसान ऐसे ही तड़प तड़प के अभी मरने वाला है अगर सुधरा नहीं तो। जो हम ब्रह्मस्मि है वो तो ब्रह्म तत्व है, सतचित आनंद है, वहां तक हमें पहुंचना, और हम नीचे घुसते ही जा रहे हैं, घुसते ही जा रहे हैं, सक्सेस मानते ही जा रहे हैं। मतलब भेड़ चाल, मतलब अंधाधुंध कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा ही सोचूंगा, मैं मेरा ही सोचूंगा, मुझे किसी और का नहीं सोचना। अरे भाई ठीक है, खुद का ही सोच लो, खुद का ही सोच लो थोड़ा। मतलब ये मटेरियलिज्म खत्म होना चाहिए, मटेरियलिज्म बिल्कुल खत्म, जरूरत ही नहीं है यार इतनी चीजें। लेकिन अंदर से दुखी हो, खुद को जाना नहीं है, तो वो जो दुख है उसको मिटाने के लिए भी ये खरीदो, वो खरीदो, ये लाओ, वो लाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, मतलब पूरा। और भाई ये कोई मतलब हवाई बातें नहीं है, ये सब बातें इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, देखो, थोड़ा एक्सपांड करो। और भाई ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब एक से कुछ होगा क्या, भाई जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। श्री राम जी ने जो मतलब सेतु बनाया था, तो भाई उसमें छोटे से छोटे प्राणियों ने भी कंट्रीब्यूट किया था, छोटे से छोटे, इतना सा कंकड़ उठा के वहां पे डालना हो, वो बात हो, तो उन्होंने वो कंट्रीब्यूट किया। भाई आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना, कि भाई थोड़ी चीजें कम खरीदो, फालतू मटेरियलिस्टिक गोल मत बनाओ, जितना हो सके भाई उतना। मतलब मैं अभी कार्बन इमिशन में मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो नहीं खरीदूंगा, आलतू फालतू खर्चा नहीं करूंगा, शादियों में फालतू कपड़े खरीदने के लिए 10-15 हज़ार की बर्बादी नहीं करूंगा। मतलब धीरे 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 वो मटेरियलिज्म कम 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 होता जाएगा, कम कम होता जाएगा, अब कुछ दिन के बाद वो ख़त्म होता जाएगा, एकदम मिनिमलिस्टिक, जो ज़रूरी है बस वही। और उसके लिए साइड बाय साइड भाई थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि भाई पूरे जो पृथ्वी पे वो क्या चल रहा है, और साथ ही साथ अपनी भी खुद की हालत देखनी पड़ेगी ना, कि भाई मतलब आधा घंटा 1 घंटा ऐसा बैठो, कुछ भी मत करो, मतलब मोबाइल सब स्विच ऑफ, कट आउट करो, और खुद को देखो कि भाई क्या है, क्या पक रहा है इधर, खिचड़ी क्या पक रही, नहीं तो ऐसे ही मर जाओगे एक दिन। भाई मरना तो सबको है, मतलब बस टाइम टाइम की बात है, टाइम का धोखा है, कोई 5 साल में मरेगा, कोई 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, खत्म, मैक्सिमम इतना ही है, बस टाइम की बात है। अभी अभी मतलब 10 साल 20 साल बीतने में कोई टाइम नहीं है। अभी मेरी एज 33 है, मतलब अभी अभी 10वीं में था, 15 साल, अभी 33 हो गया, 18 साल बीत गए, पता ही नहीं चला, एकदम कुछ पता नहीं चलता। लाइफ मतलब मौत कब सामने आती पता नहीं चलता, कब जिंदगी खत्म होती पता नहीं चलता। तो जब तक जिंदगी है तो कुछ तो बातें जानना ही पड़ेगा यार, कुछ तो बातें हमें जाननी पड़ेगी कि भाई हाँ यार, मतलब लाइफ में आए तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा और मैं यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहा, तो बात अलग थी। आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर है, सब है, सोने के लिए चीज़ें है, मतलब जितना भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें सोच सकते हो उतनी आपके पास सब कुछ है। तो अभी फिर मतलब दिक्कत क्या है कि भाई खुद को थोड़ा जानने में, उससे खुद का भी फायदा होगा, मतलब जो सबसे ज़रूरी काम है वो होगा, और कुछ आत्मज्ञान आने के साथ मतलब खुद को इतना मतलब कंटेंट, इतना शांत, इतना आनंदी पाओगे कि भाई फिर आपको फालतू की चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो फिर चीज़ें आपके अंदर से वो निकलेगी। फिर जो आसपास के आपके लोग हैं वो भी, वो जो लाइट आपके थ्रू स्प्रेड होगी वो पहुंचेगी, सब तरफ पहुंचेगी।
सबको मिलेगी, थोड़ी थोड़ी सी लाइट सबको मिलेगी। तो थोड़ा 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 कंट्रीब्यूट होके भाई भाई आप मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई ये बात बोल के टाल देते हैं कि भाई अरे यार क्या हो गया यार, क्या ही उखाड़ लेंगे, क्या ही कर लेंगे, क्या हो रहा है, इतने तो लोग कर ही रहे हैं। तो वो बहुत घटिया सोच है, बहुत गलत सोच है। जब जब आप पे बीतेगी वो बात, कुछ भी बात आप पे बीतेगी, तब आपको रियलाइज होगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है। तब तक नहीं अपने को पता चलता, लेकिन तब तक जो अंदर एक आग लगी हुई है वो शांत भी नहीं होगी। और जब तक वो आग शांत नहीं होती, आपको आपको सुकून की नींद आ ही नहीं सकती। आपको ऐसा फील ही नहीं हो सकता कि भाई आप इंसान हो, इंसान कहने के लायक हो। वो इंसानियत जो है, वो जो पौरुषत्व है, वो जो ब्रह्मत्व है अपने अंदर का, कि खुद को बोल सको कि नहीं, मैं ब्रह्म तत्व को थोड़ा तो भी जान पा रहा हूँ, जान रहा हूँ, या फिर जानने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई एक ही दिन में आप पूरे ब्रह्म हो गए, वैसा नहीं, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ कि भाई ठीक है, इतना तो जान लिया जिंदगी में कि बस वही बातें करती रहनी है, वही वही वही। अब भाई ठीक है भाई, अभी 2008 से आईपीएल चालू हो रहा है, अभी भाई मतलब अभी 17-18 साल हो गए भाई, जिंदगी भर वही देखते रहना है। देखो, वो भी देखो, लेकिन जो इसेंशियल चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके भी तरफ ध्यान भाई जाना ही चाहिए ना। इतने सालों से क्रिकेट देखते आ रहे, भाई क्या मिला, क्या हासिल हो रहा है, बस ही थोड़े देर का एंटरटेनमेंट, फिर वही वही अपनी पुरानी लाइफ, वही है, खाने के लिए क्या है, बस भाई उससे कुछ मतलब हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा, जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। अपनी जो अंदर की जो आग है, वो जो तड़प है, उसको उसको शांति नहीं मिलेगी। और जब तक उसको शांति नहीं मिलेगी तो मतलब इंसान होने का फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। बस एक ऑटोमेटिक मशीन आई, मशीन गई, खलास, कुछ नहीं। तो इसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। सोचो, सोचोगे तो पाओगे कि भाई वो वही है।